दोस्तों आज के वीडियो भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत तरह के यूजफुल टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि BSNL का 5G और 4G नेटवर्क कहां तक कंप्लीट हो चुके हैं और कितने यूजर्स को BSNL का 4G नेटवर्क मिल रहे हैं। BSNL का जो 5G लॉन्च करने की जो बात चल रही है, यानी कि जो BSNL 5G लॉन्च होगा वो किस तरह से होगा, यानी कि कौन से मोड पे होगा, जैसे कि NSA मोड और SA मोड। दोस्तों अगर आपको इनके बारे में पता होगा NSA मोड और SA मोड क्या है, तो आज मैं जिस अपडेट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको वो समझने में काफ़ी हेल्प होगी। और यदि आपको नहीं पता है इसके बारे में कि NSA मोड और SA मोड क्या है, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बताएंगे। बस करना क्या है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको हर तरह के BSNL से रिलेटेड नई अपडेट और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे और आप काफ़ी कुछ इस चैनल के माध्यम से सीखते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि BSNL का जो 4G टावर्स है वो 85% कंप्लीट हो चुके हैं और आपको बता दें कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर में ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से BSNL यूज़र जो है पूरे इंडिया के कोने कोने में BSNL का 4G नेटवर्क यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि NSA मोड और SA मोड क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद में इसके बारे में पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं NSA मोड के बारे में। NSA मोड का मतलब क्या होता है? तो NSA मोड का मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड एलोन मोड। उसके बाद आता है SA मोड। तो SA मोड का मतलब होता है स्टैंडर्ड एलोन मोड। अब इन दोनों का अलग अलग काम क्या है, और जो BSNL 5G लॉन्च होने की बात चल रही है कि यहाँ पे कुछ लोग कमेंट भी किए थे पिछले वीडियो में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि NSA मोड का मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड एलोन मोड। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग 4G टावर्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी BSNL जो अपने 4G नेटवर्क यानी कि 4G टावर को इंस्टॉल कर रहा है और अगले 2 से 3 महीने में पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा तो BSNL में यूज होने वाले जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो उन 4G टावर्स को अपग्रेड किया जाएगा उन सभी इक्विपमेंट से। तो बता दें कि अभी के टाइम में सिर्फ दिल्ली को छोड़ के और मुंबई को छोड़ के बताएं BSNL जो है अपने 5G को NSA मोड में ही लॉन्च करेगा। अब NSA मोड का मैंने पूरा तरह से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, NSA मोड का काम क्या होता है। अब दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो बता दें NSA मोड जो है ये नॉन स्टैंडर्ड एलोन मोड है, यानी कि इन दोनों का फ़र्क ये है कि अगर कोई कंपनी अपने 5G को अगर NSA मोड में लॉन्च करता है और यदि वही कंपनी अगर अपने 5G को SA मोड में अगर लॉन्च करती है, यानी कि स्टैंडर्ड एलोन मोड में लॉन्च करती है, तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो NSA मोड में जो 5G लॉन्च होगा अगर उसमें लागत लग रहा है सिर्फ 100 रुपये, तो बता दें कि SA मोड में यानी स्टैंडर्ड एलोन मोड में जो है वो आपको सीधा 150 रुपये के खर्च लगेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड एलोन मोड जो है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को यूज़ किया जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के प्रोवाइड कराता है, और वहीं पे बताए NSA मोड यानी कि नॉन स्टैंडर्ड एलोन मोड। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि BSNL जो है 5G पे काम कर रही है, लेकिन टेस्टिंग कर रही है। 5G अभी कहीं पे लॉन्च हुआ नहीं है विदाउट कलकत्ता में बताया BSNL का 5G अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, बट बताएं कि वहाँ से मुझे कोई भी BSNL 5G का स्क्रीनशॉट नहीं आता है। अगर आप BSNL का 5G अगर कलकत्ता में यूज़ करते हैं तो आप मुझे BSNL 5G का जो भी इंटरनेट स्पीड है, यानी कि जो भी स्पीड है, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। आप मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप वहां से उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे मैं कुछ प्राइवेट बातें, यानी जो आप बात करना चाहते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। तो बता दें BSNL 4G जो है काफ़ी यहाँ पे यानी कि 85% कंप्लीट हो चुका है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में पूरा ये 100% कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको BSNL का 5G जो है देखने को मिल जाएगा और आप उसे आसानी से यूज कर पाएंगे। लेकिन बताइए कि यदि आप BSNL 4G यूज करते हैं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है BSNL 4G नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, अगर नेटवर्क गायब हो जाता है या फिर अगर आपको थोड़ी सी यहाँ पे लोकेशन चेंज करने यानी कि थोड़ी सी दूरी में जाने के बाद अगर नो सर्विस शो कर रहा है या फिर आपका 4G टावर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है अभी देखने को मिल सकता है। आप
इस प्रॉब्लम को बस कुछ दिन के लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो है BSNL अपने 4G नेटवर्क को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया NSA मोड और SA मोड के बारे में। अगर BSNL अपने 5G को लॉन्च करने से पहले BSNL को अपने 4G नेटवर्क का सुधार करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि BSNL जो है 5G अपने लॉन्च बहुत जल्द करने वाली है। तो आपको पता है कि अगर BSNL 5G लॉन्च करेगी उससे पहले BSNL को अपना 4G नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप किसी विलेज टाइप एरिया में रहते हैं, वहाँ पे BSNL का सर्विस आपको ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो ये जो है बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, यानी BSNL 4G नेटवर्क जो है काफ़ी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर लीजिए। और मैं इस चैनल पे हमेशा BSNL से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी और पे जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।